ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो हम एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुन रहे हैं जिससे कि बहुत कुछ सीखने को हमें मिल रहा है। माधवेंद्र पुरी हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट आचार्य हैं। हमने कई बार इनकी समाधि में भी हम गए हैं, आप जानते हैं, भजन कुटीर में, नोट समाधि में, जो कि हमारी कहाँ पर है, गोवर्धन में, गोविंद कुंड के बाहर। तो उनकी कथा चल रही है, हम सुनते हैं। प्रयार संख्या 141। ठाकुर मोरे क्षीर दिल लोक सब सुनी, दीने लोक भीड़ हवे मोर प्रतिष्ठा जानी। उस पात्र को खंड खंड करके अपने वस्त्र में बांध लेने के बाद माधवेंद्र पुरी सोचने लगे, भगवान ने मुझे खीर का पात्र दिया है और कल प्रातःकाल जब लोग इसके बारे में सुनेंगे तो बहुत बड़ी भीड़ लग जाएगी। तो एक और शिक्षा माधवेंद्र पुरी हमें देंगे। उससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने पात्र को इतना इम्पोर्टेंस दी, न केवल खीर को। हम बोलते हैं कई बार तादीय वस्तुएं, जो भगवान से रिलेटेड चीज़ें, तो जिससे हमें प्यार होता है उससे रिलेटेड चीज़ों से भी हमें प्यार होता है। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद के क्वार्टर्स में, वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर में एक एक चीज़ रखी हुई है उनकी, उनके टाइपराइटर, उनका शेविंग का किट, उनका खाने बनाने का टिफ़िन, उनके एक एक चीज़ को वहाँ पे रखा गया, उनका पेन, उनका बीड बैग। तो इस तरह से ये लक्षण है, यही लक्षण है। हमें भी भगवान, हम देखते हैं कहीं पर भगवान के चरण हमें दिख जाते हैं किसी पहाड़ी पर, है ना, तो हम उसको पूजते हैं। इस प्रकार से कहीं पर उनके मोर पंख, कहीं पर ऐसे निशान हमें मिलते हैं आज की डेट में भी। हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु का निशान हमें देखते हैं अलालानाथ मंदिर में, जब वो भगवान के भाव में टोटली नीचे गिर जाते हैं तो चट्टान पिघल जाती है और पूरा एक व्यक्ति का निशान वहाँ आज भी दिखता है, लेटा हुआ चट्टान वहाँ से गली हुई है। हम जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ चैतन्य महाप्रभु के अंगूठे का निशान देखते हैं चट्टान में अंकित। तो इस प्रकार से भगवान से रिलेटेड वस्तुएं या भक्तों से रिलेटेड चीज़ें, जितना हमें उस व्यक्ति से प्यार होता है उतना ही उसकी रिलेटेड चीज़ों से हमें प्यार हो जाता है। तो इसलिए माधवेंद्र ने उसको पात्र को भी संभाल के रखा कि ये पात्र मुझे भगवान ने दिया है ना, और थोड़ा थोड़ा सा उसमें से रोज मिट्टी को खाने लगे। तो लेकिन अब दूसरा एक पहलू ये आता है कि उन्हें लगता है कि इस प्रकार से यदि मैं मेरे इस ऐश्वर्य का, कि भगवान ने किसी के लिए खीर चुराई हो, ये तो वाकई में बहुत बड़ी बात है। जब दुनिया वालों को पता चलेगा तो क्या होगा, सब मेरा दर्शन करने आ जाएंगे। दर्शन करने तो क्या आएंगे, कृष्ण की चर्चा तो नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, कुछ आशीर्वाद मांगेंगे, पैर छुएंगे, बोलेंगे मेरा ये बेटा बीमार है, बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, इसकी शादी नहीं हो रही है, वगैरह वगैरह, और मेरा मान सम्मान करेंगे, मुझे ऊपर चढ़ा देंगे, और मेरे अंदर ऐसे अहंकार भी आ सकता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, सही भय रात्रि शेषे चलीला श्रीपुरी, सही खाने गोपीनाथे दंडवत करी। यह सोचकर श्री माधवेंद्र पुरी उस स्थान पर गोपीनाथ जी को दंडवत प्रणाम करके गया और प्रातः होने से पूर्व ही रेमुणा के लिए चल पड़े। तो रेमुणा से रात को ही चल पड़े, प्रातः होने से पूर्व, क्योंकि सवेरे होते ही लोगों को पता चलना था। लोग, बात तो फैली गई थी, वो पुजारी ने जगह जगह जाकर बोल दिया था, अरे कोई माधवेंद्र पुरी नाम का व्यक्ति है, सन्यासी, तुम्हारे लिए भगवान ने खीर चुराई है, यदि मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आ जाओ, मेरे से मिलो। इस प्रकार से वहाँ सब लोगों को पता चल ही गया था। तो इसलिए प्रातः होने से पहले ही चले गए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग अक्सर सुनते हैं प्रतिष्ठा शुक्रेन निष्ठा, बल्कि कांचन कामिनी प्रतिष्ठा शुक्रेन निष्ठा, ये तीन चीज़ें बताई जाती हैं कि पिग जो है, पिग के स्टूल, मल, एक सुअर के मल जैसी हैं, वह कांचन कामिनी और प्रतिष्ठा, यानी कि धन, कांचन कामिनी मतलब सुंदर स्त्री, और प्रतिष्ठा हमें मान सम्मान मिलना, ये तीनों जो है सुअर के मल जैसा। सुअर के मल की विशेषता यही है कि मल खाकर जो मल निकलता है वो मल कैसा होगा। तो इस तरह से शुक्रेन विष्ठा, शुक्र की विष्ठा, कांचन कामनी प्रतिष्ठा। तो इसमें प्रतिष्ठा, ये तीनों ही चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। भक्त को कभी भी सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे, जैसे हम सुनते हैं, कीर्तनिया सदाहरि, यदि हम चाहते हैं कि हम हमेशा भगवान का जब कीर्तन करें, उसके लिए हमने निम्न भाव रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई ना कोई ऐसी घटना होगी जो हमारे भजन को बाधा डाल देगी, हमारे भजन में बीच में बाधा आ जाएगी, वो विचार हमारे दिमाग में चलने लगेंगे और हम निरंतर भगवान का एक्सटेसी में नहीं रह पाएंगे, भजन नहीं कर पाएंगे। तो छोटा बनने के लिए इसे हम कहते हैं। तो इसलिए यहाँ बोला गया कि माधवेंद्र पुरी के लाइफ के एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि कैसे वो प्रतिष्ठा से दूर भागना चाहते थे।
तो वहाँ से वो चल पड़े। जनरली हमारे साथ ऐसा होता है तो हमें लगता है कि अच्छा है सबको पता चले मैंने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। हम्म, कम से कम पता तो चलना चाहिए। हमारे अंदर ऐसा भाव आते हैं, इसको अहेतुकी सेवा, अहेतुकी भाव नहीं कहते हैं। हमारे भाव में कोई ना कोई हेतु आ ही जाता है, कम से कम मैंने सेवा करी है तो पता तो चले कि मैंने सेवा करी है। हाँ, कम से कम मुझे प्यार से बोल दिया जाए कि हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोग कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बार ऐसा हो जाए कि हाँ रिकॉग्नाइज्ड हो जाए ना कोई आदमी तो खुश रहता है। हाँ आपने बहुत ही अच्छा किया, आपकी सेवाओं को हम कभी भूल नहीं पाएंगे। तो सामने वाला तो अपने भाव से ही बोलता है, लेकिन हमारे अंदर भी इच्छा हो जाती है कि हाँ ऐसा बोला जाए तो हमें अच्छा भी लगता है उसके बाद सुनने में। हाँ तो कहीं ना कहीं इसका मतलब छोटे से रूप में प्रतिष्ठा की हमारे हृदय में इच्छा है, जो कि हमें सुनने में अच्छा लगता है। तो उससे बचना है, माधवेंद्रपुरी की लाइफ से सीखना है कि कैसे आ, आ, ऐसा तो नहीं था कि ये लोगों को बुला रहे थे, लोग अपना प्रचार कर रहे थे कहीं पर, लेकिन लोग ही इनके पास आना चाह रहे हैं। इतना बड़ा केस हो गया है। हम अक्सर यही जानना चाहेंगे कि ऐसी चीज़ तो सबको पता चले। जैसे हम कहते हैं कि हाँ आज मेरे भगवान में सपने में आए और उन्होंने ऐसा ऐसा बोला था प्रभु जी, जब मैं गया तो ऐसा ही निकला, और उसके बाद ये हुआ, अक्सर मेरे सपने में आते हैं, या वगैरह वगैरह कई चीज़ें हम चाहते हैं कि पता चलें कि मेरी स्थिति क्या है। तो यहाँ पर एक भक्त अपनी स्थिति को छुपाने का प्रयास करता हुआ देखा जा रहा है, जिसके साथ इतना बड़ा हाँ भगवान ने चोरी करी है। तो ऐसा व्यक्ति जो है उस चोरी को छुपा रहा है, अपने उस पब्लिसिटी को छुपाना चाह रहा है और वहाँ से निकल जाता है। चली चली आईला पूरी श्री नीलाचल जगन्नाथ देखी हैला प्रेम ते विभल। माधवेंद्रपुरी चलते चलते जगन्नाथपुरी में पहुंच गए, जहाँ पे उन्होंने अल्टीमेटली जाना था। हाँ, जहाँ से उन्हें चंदन लाना था। याद होगा आपको, ये सारा एपिसोड चंदन लाने के लिए किया जा रहा है। वहाँ उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन किए और प्रेमानंद नंदवश विवल हो गए। तो ये जो एक्सटेसी अगेन ऐसी ही हृदय ऐसे हृदय में आती है जो इतना सिंपल होता है, जिसके अंदर जरा सी भी प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं होती है, द्वेष नहीं होता है, तो वो इस हृदय में भगवान को देखने मात्र से ऐसा भाव पैदा होता है जो अक्सर हमारे हृदय में नहीं पैदा होता है। तो यह जैसे उन्होंने भगवान को देखा तो एकदम से भाव में चले गए। हाँ, उसके बाद प्रेमावेशे उठे पड़े, हासे नाच गाए, जगन्नाथ दर्शने महासुख पाए। माधवेंद्रपुरी भगवत प्रेम से भाव अभिभूत होकर कभी उठ खड़े होते, कभी भूमि पर गिर पड़ते, कभी वो हंसते नाचते गाते। इस प्रकार जगन्नाथ विग्रह के दर्शन करके उन्होंने दिव्य आनंद का अनुभव किया। लोगों को आनंद के लिए कोई कॉमेडी शो देखना पड़ता है, इस तरह से उछल के गिरने के लिए कोई डांस परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर भगवान के दर्शन करके ही भक्त इतनी एक्सटेसी में आ जाते हैं। इसलिए भक्तों को प्रसन्न रहने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान में सभी कुछ है। उनका दर्शन, उनका नाम लेने से उसके अंदर सारी वो दिव्य आनंद की अनुभूतियाँ हो जाती हैं, जो संसार में नकली तरीके से करनी पड़ती हैं। संसार में लोग अपने आप को सुखी करने के लिए शॉपिंग करते हैं, जो कि क्षणिक होता है। शॉपिंग करते करते कोई चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, जैसे ही उसको पहन लेते हैं पहली बार, उसके बाद वो चीज़ एक्सटेसी देना बंद कर देती है, फिर दोबारा से मन करता है कि और शॉपिंग करी जाए। इस तरह से व्यक्ति एक शॉपिंग की बीमारी उसको लग जाती है, क्योंकि करते हुए उसको आनंद आता है। इसी तरीके से बहुत सारे टेम्पररी सुख हैं जो कि हमें वास्तविक आनंद नहीं दे पा रहे हैं। इसी वजह से आम व्यक्ति आज के डेट में थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर माधवेंद्रपुरी का कुछ नहीं, जस्ट भगवान का दर्शन किया जगन्नाथ जी का और नाच रहे हैं, गिर रहे हैं, कूद रहे हैं। ऐसी एक्सटेसी हम भी चाहते हैं, लेकिन हमारे मन जो है, शरीर जो है, एकदम नीरस हो चुका है। हमारे चेहरे पे हंसी नहीं आती है, तो नाचना कूदना उछल के गिरना तो दूर की बात है। हाँ, एक कॉमेडियन थे कैस्ट्रो मुखर्जी, आई थिंक यस कैस्ट्रो मुखर्जी। वो कॉमेडी भी करते थे तो सीरियस मुंह से एकदम से तो आज की डेट में एक नेचुरल हंसी। कल हम कहाँ गए थे, हम लोग राधा कुंड में गए थे 2-3 दिन पहले। तो राधा कुंड में उन्होंने पूजा वगैरह हमारी कराई, तो उसके बाद बोले कि ऐसे राधा कुंड में ऐसे हंसिए, उन्हें कृपा मिलेगी। तो आज की हंसी भी बनावटी हो गई है। यहाँ पर हम माधवेंद्रपुरी को हंसते नाचते कूदते देख पा रहे हैं। तो जितना हृदय सरल होगा उतना ही मुस्कुराहट उस चेहरे में होगी। जितना ही कॉम्प्लिकेटेड माइंड होगा, जो सोचेगा बहुत ज़्यादा, वो उसके चेहरे पे कभी हंसी नहीं आ पाएगी। तो माधवेंद्रपुरी देखा हमने कितने सिंपल व्यक्ति थे, अपनी प्रतिष्ठा ना हो जाए इसलिए दूर भाग गए,
तो जैसे ही उन्हें जगन्नाथ जी के विग्रह देखे, जो कि हमने भी देखे हैं, हमें हमारे अंदर ऐसे भाव नहीं पैदा हुए, तो उन्हें दिव्य आनंद का अनुभव किया। माधवपुरी श्रीपाद आइला लोक अहिल ख्याति, सब लोके आसी तारे करे बहु भक्ति। जब माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी आए तो लोग उनकी दिव्य ख्याति से परिचित थे। इससे पहले कि वो वहां पहुंचते, उनकी ख्याति वहां पर पहुंच गई थी, माधवेंद्रपुरी की ख्याति। तो लोग पहले से ही परिचित थे। देखिए कितनी तेजी से ये बात फैलती है। उस जमाने में न्यूज़ चैनल, हाँ, ये सब तो नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों को उनके पहुंचने से पहले ही ख्याति पहुंच गई थी। अतएव लोगों की भीड़ आने लगी। भक्त कितना भी भागने का प्रयास करे अपनी प्रतिष्ठा से, लेकिन भगवान भी ठान के रखते हैं कि अपने भक्त को तो आगे बढ़ा के छोड़ूंगा। जैसे कि शिला प्रभुपाद और बाकी हम देखते हैं। तो इस तरह से वो नहीं चाहते थे कि उनकी प्रतिष्ठा हो, लेकिन भगवान तो चाहते ही थे कि भक्तों की प्रतिष्ठा हो, क्योंकि उससे और भी कई लाभ हैं। एक तो भगवान को दिव्य सुख मिलता है जब भक्तों का आदर सत्कार होता है। दूसरा, कई लोग उनके लाइफ से सीख पाते हैं, जब उनके चरित्र के बाद अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा ऐसा हुआ था, तो उनके चरित्र से वो भी सीख पाते हैं। तो लोगों की भीड़ आने लगी, भक्तिवश उनका तरह तरह से सम्मान करने लगी। और इस तरह के सम्मान से, जैसे हमने बोला, कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं। जब हम भक्तों का इस तरह सम्मान दें, हाँ, तो कृष्ण वाकई में प्रसन्न होते हैं। प्रतिष्ठा स्वभाव जगत विदित, ये न वांछे तार हय विधाता निर्मित। मनुष्य भले ही ना चाहता हो, फिर भी विधाता द्वारा नियत प्रतिष्ठा उसे मिल ही जाती है। देखिए हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि एक व्यक्ति धनी होता है दो तरीके से, दुर्गा जी की कृपा से या लक्ष्मी जी की कृपा से। दुर्गा जी की कृपा वास्तव में कृपा नहीं है, वो तो दंड है, क्योंकि दुर्गा जी जो है जेल में जेलर है। तो वो दंडित करने के लिए एक तरह से कई बार हमें धन देती है, और वो धन भी हमारे दुख का कारण वही बनता है। कई बार हम कहते हैं ये व्यक्ति तो इतना दुष्ट है, ये इतना बुरा करता है, फिर भी इतना पनप क्यों रहा है। पनपने का मतलब उसके नोट क्यों पनप रहे हैं, नोट क्यों बढ़ रहे हैं, गाड़ियाँ क्यों बढ़ रही हैं, बंगले क्यों बढ़ रहे हैं। हमें कई बार लगता है, और हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे पास पैसा भी नहीं है, हम पैसे की तंगी में है। तो वास्तव में वो व्यक्ति पनप नहीं रहा है, वो दुर्गा जी का एक तरह से दंड है, जो कि बहुत ही जल्दी उसके दुखों का कारण बनेगा वो धन। और वहीं पर लक्ष्मी जी भी धन देती हैं। हाँ, लक्ष्मी जी ऐसे धन देती हैं कि भक्त जो है और ज़्यादा महान हो जाता है। उस धन से कभी बिगड़ता नहीं है, वो धन उसके जीवन में दुख नहीं ला पाता। उसी तरह से यहाँ बता रहे हैं कि एक प्रतिष्ठा है जो हम खुद चाहते हैं। हाँ, हम खुद चाहते हैं, उसके लिए भरसक प्रयत्न करते हैं, और प्रतिष्ठा पाने के बाद हम बर्बाद हो जाते हैं। कितने एक्टर एक्ट्रेसेस हम देखते हैं कि जैसे ही वो लाइमलाइट से जाते हैं, फर्स्ट टॉप स्टेज से निकलते हैं, टॉप मोस्ट एक्टर से नीचे पद से नीचे गिरते हैं, तुरंत जो है इतना बड़ा डिप्रेशन उनके जीवन में आ जाता है। कई बार आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं, ऐसे कई सारे केसेस हुए। तो जब हम प्रतिष्ठा में बहुत डूब जाते हैं, तो हम बिल्कुल भी अपना अपमान नहीं सहन कर सकते, या उस प्रतिष्ठा को नीचे नहीं गिरना दे सकते। लेकिन एट द सेम टाइम जो एक भक्त को भगवान की कृपा से प्रतिष्ठा मिलती है, वो उसके जीवन में अहंकार नहीं लाती, क्यों, ये उसके भगवान की कृपा से मिली है। तो ये भी दो तरह की प्रतिष्ठा हो सकती है। एक जो हमने हासिल करने के लिए खूब लालसा करी है, मेहनत करी है, और एक जो हम नहीं चाहते थे लेकिन भगवान ने हमें दे दी है। तो ऐसी प्रतिष्ठा हमें हमारे अंदर अहंकार पैदा नहीं करती। तो बता रहे हैं कि विधाता द्वारा नियत प्रतिष्ठा उसे मिल ही जाती है। निसंदेह भक्त की दिव्य प्रतिष्ठा समग्र विश्व में फैल जाती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रतिष्ठा फैले। इसलिए बोलते हैं एबे यश घुषुक त्रिभुवन, आपका यश जो है तीनों लोगों में फैला हुआ है। हाँ, हम बोलते हैं ना आखिरी गुरु वंदना में जब हम बोलते हैं एबे यश घुषुक त्रिभुवन। तो इस तरह से जब उनकी प्रतिष्ठा सारे संसार में फैलती है, तो तरह तरह के लोग उनसे प्रभावित होते हैं, उनसे मिलने आते हैं और अपने जीवन को बदलते हैं। इसलिए भक्तों की प्रतिष्ठा बहुत फायदेमंद है। जैसे कि अभी हम देखेंगे कि माधवेंद्रपुरी की जो प्रतिष्ठा हुई, इस प्रतिष्ठा को भी उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया। भक्त भी ऐसा ही करता है। प्रतिष्ठा भय पूरी गेला पलाया, कृष्ण प्रेमे प्रतिष्ठा चले संग गणाया। अपनी प्रतिष्ठा के भय से माधवेंद्रपुरी रेमुना छोड़कर गए, किंतु भगवत प्रेम द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा इतनी उत्कृष्ट है कि वे भक्त के साथ साथ जाती है, मानो उसका पीछा कर रही हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोचने लगे कि हाँ मेरे पीछे पीछे भी आएगी, हाँ प्रतिष्ठा मेरे पीछे पीछे आएगी, मैं लग जाता हूँ अपनी सेवा में। नहीं, प्रतिष्ठा की इच्छा करेंगे तो फंस जाएंगे। हाँ, तो दुर्गा देवी आपको प्रतिष्ठा दे देंगी फिर। और जितना आदमी ऊपर जाता है वहाँ से नीचे गिरने में बड़ा दर्द होता है। इसलिए प्रतिष्ठा की इच्छा बिल्कुल नहीं करनी है। यदि भगवान की कृपा से कभी मिल जाती है
तो उसको भी भगवान की सेवा में लगा देना है। हमें यही बोलना है कि ये सब मेरा करा हुआ नहीं है, इस जस्ट बिकॉज गुरु एंड गौरांग उनकी कृपा से मैं ये सब कर पाया, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ऐसा मानना है, ऐसा बोलना नहीं है। बोलने में तो हम बड़े निपुण हो ही गए हैं, ऐसा हृदय से मानना है। तो यहाँ बता रहे हैं कि भक्त के साथ साथ उसकी प्रतिष्ठा चलती है, मानो उसका पीछा कर रही है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक जगत के प्राय सारे बद्ध जीव ईर्ष्यालु होते हैं। हमने आपको बताया था कि ईर्ष्या का लक्षण क्या है, कि ये चीज़ मेरे पास है नहीं है, उसके पास क्यों है। कंपैरिजन, जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे अंदर ईर्ष्या पैदा होती है, और उसके बाद फॉल्ट फाइंडिंग और द्वेष और बहुत चीज़ें पैदा होती हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि स्वभाव से हम सब लोग ईर्ष्यालु हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति सामान्यतः उसका विरोध करते हैं जिसे स्वयं कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। वास्तव में कोई भी प्रतिष्ठा स्वयं से प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ऐसा हमें लगता है कि इसने तो कुछ करा ही नहीं। हाँ, देखिए इसको प्रतिष्ठा मिल गई। कुछ भी संसार में गलती से नहीं होता है, जरूर उस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ किया है जो हम नहीं जानते हैं क्योंकि उसने कभी उस चीज़ को उजागर ही नहीं किया। लेकिन अब उसको प्रतिष्ठा मिल रही है तो हम बोलते हैं कि नहीं, इसने तो कुछ करा ही नहीं है, मैंने इतनी मेहनत करी है, नाम इसका हो गया है। तो इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। ऐसे लोग ईर्ष्यालु होते हैं। ईर्ष्यालु लोगों के लिए ऐसा करना स्वाभाविक है। आपने देखा होगा ऑफिस में, घर में, हमेशा ऐसा ही होता है। हम कहते हैं ये देखिए मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं इतना काम करता हूँ, ये इतना काम करता है, इसकी प्रमोशन हो गई, एक बॉस का चमचा है, इसकी सैलरी ज़्यादा बढ़ गई मेरी सैलरी से। उसी तरह से हम बोलते हैं मैं इतनी सेवाएं कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा हंसकर बोल लेता है या बोल लेती है, हाँ, तो इसको बड़ा फेवर मिल जाता है। और मैं जो मेरी सेवा को तो कोई देख ही नहीं रहा है, मैं कितना लगा रहता हूँ, इनको तो बस हंस के बोलना आता है, बोलने का स्टाइल आता है। ऐसी कई चीज़ें हम सोचने लगते हैं। ये हमेशा ईर्ष्यालु सांप जो होता है वो ईर्ष्यालु होता है, वो बिना मतलब के किसी को डस देता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि सांप को देखने पर मारा जा सकता है। लेकिन अब वही भाव सांप की योनि से निकलने के बाद भी वही भाव हमारे हृदय में है। हमें हमेशा ये कंपैरिजन का रोग लगा हुआ है, जिसमें हम ऐसे ही सोचते रहते हैं कि इसको इतना क्यों मिल रहा है, इसको इतना मान सम्मान फेवर इतना प्यार क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मैं भी तो कर रहा हूँ, मैं भी तो कर रही हूँ। कभी भी हम अपनी गलतियाँ देख ही नहीं पाते और हमेशा अपनी प्रतिष्ठा की इच्छा रखते हैं। हम प्यार देना नहीं चाहते हैं, एक्चुअली में हम प्यार लेना चाहते हैं, फेवर लेना चाहते हैं, और उसमें हमें बड़ा आनंद आता है। आपको अगर यदि आपकी ऐसी इच्छा रहेगी तो आपको ज़रूर फेवर मिलेगा। हाँ, क्योंकि रोते हुए को तो दिया ही जाता है, जो रोएगा उसको दे देते हैं। वैष्णव बड़े दयालु हैं, लेकिन इससे आपको वो सुख नहीं मिलेगा, इससे टेम्परेरी सुख मिलेगा। आज आप इन्होंने आपके सर पे हाथ रखा तो आपको बड़ा आनंद आया, कल को इनके ऊपर कोई आएगा उसको देखेंगे, हाँ अब इनका सर में हाथ और रख जाए, फिर उनका फेवर प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करेंगे, फिर उनके ऊपर जो है उनका फेवर मिले। इस प्रकार से हम संतुष्ट तो हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम सेवा नहीं करना चाह रहे हैं, हम तो मान सम्मान प्रतिष्ठा प्यार बदले में चाह रहे हैं बिना करे हुए। तो इसलिए ये बहुत बड़ा रोग है, कंपैरिजन, कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइज जो हम बोलते हैं अक्सर, ईर्ष्या। ईर्ष्यालु लोगों के लिए ऐसा करना स्वाभाविक है। फलस्वरूप जब कोई भक्त लौकिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने योग्य बन जाता है तो अनेक लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। अरे देखिए इस व्यक्ति के कितने सारे फॉलोअर्स हैं, हाँ जरूर कोई गड़बड़ करता है, गुरु बन गया है। ये देखिए जी इसका कई बार कुछ ऐसे लोग हैं जिनके मिलियंस फॉलोअर्स हैं उसमें, यूट्यूब एक्सेट्रा, तो उनसे भी जो दूसरे स्पीकर्स हैं वो जेलस करते हैं। देखिए क्या हम लोग कितना कृष्ण की शुद्ध भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, पता नहीं कितने फॉलोअर है इसके, पता नहीं क्या है, ये सब क्या हो रहा है। जो भी हो रहा है कृष्ण की निगरानी में हो रहा है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई योगदान तो है ही, हम उसका योगदान नहीं देख पाते हैं, हम उसके अंदर कमियां देखने लगते हैं। जब भी हम किसी की कमियां देखने लगते हैं तो इसका मतलब हमें ईर्ष्या है। ध्यान रखिए, इसका मतलब हम सांप की योनि में हैं। हम हैं तो मनुष्य शरीर की खाल के अंदर, लेकिन हमारी योनि अभी भी सांप की है। जब भी हमें किसी की बुराई दिखती है समझ लीजिए हम ईर्ष्यालु हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है, बता रहे हैं यहाँ पर। अनेक लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति को कुछ फेवर मिलता है, कुछ प्यार मिल जाता है, कुछ मिल जाता है, तो बहुत सारे लोग ईर्ष्या करते हैं। जब कोई व्यक्ति विनयवश यश की कामना नहीं करता तो सामान्यतः लोग उसे विनीत समझकर सभी प्रकार का यश देने लगते हैं। वस्तुतः वैष्णव यश या प्रतिष्ठा की लालसा नहीं करता। वैष्णव श्रेष्ठ माधवेंद्रपुरी की प्रतिष्ठा पहले से ही थी, किंतु वे अपने आप को जन समुदाय की दृष्टि से दूर रखना चाहते थे। वे महान भगवत भक्त के रूप में अपने परिचय को छिपा रखना चाहते थे, किंतु जब लोगों ने उन्हें भगवत प्रेम में भाव विवल देखा
हाँ, तो स्वाभाविक है कि उनका सम्मान करने लगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि पब्लिकली कभी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो हमारा रोना भी थोड़ा टेम्परेरी है। हाँ, थोड़ी सी देर के लिए हमें कभी कभी रोना आ जाता है भक्ति करते हुए, उसको भी हम दिखाना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा फालतू का मान सम्मान मिलेगा, जो हम चढ़ जाएंगे ऊपर और बहुत बुरी तरह नीचे गिरेंगे। तो इसलिए अपने आंसुओं को, अपने ऐसे भावों को छुपा के रखिए, सेवा पे फोकस ज़्यादा कीजिए। इसलिए प्रभुपाद करते हैं क्योंकि उससे बहुत बड़ा खतरा है प्रतिष्ठा मिलने का। वे महान भगवत भक्त के रूप में अपने परिचय को छुपाना चाहते थे। वस्तुतः माधवेंद्रपुरी को उच्च कोटि की प्रतिष्ठा मिलनी ही चाहिए। हाँ, लेकिन हमारा कर्तव्य ये बनता है कि प्रतिष्ठा दी जाए, दूसरों को दी जाए। क्यों दी जाए? जैसा अभी बताया कि एक तो इससे भगवान प्रसन्न होंगे जब भक्त का सम्मान होगा, दूसरा संसार के बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे उनके जीवनी से। इसलिए हम देखते हैं कि बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफीज लिखते हैं। हाँ, कई सारे हमारे वैष्णव संत आचार्यों की बायोग्राफी अवेलेबल है। हम प्रभुपाद लीलामृत भी पढ़ते हैं और बाकी सारों की भी है। उनकी वो पढ़ के प्रतिष्ठा उन्हें मिलती है, लेकिन आम आदमी का जीवन बदल जाता है। अच्छा ऐसे किया इन्होंने, अच्छा ऐसे ही इन्होंने किया, अच्छा ऐसे इन्होंने किया। तो इसलिए बता रहे हैं कि भक्त को प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, क्योंकि भगवान के अत्यंत अंतरंग भक्त थे। कभी कभी सहजिया लोग अपने आप को प्रतिष्ठा की कामना से रहित प्रस्तुत करके विनीत व्यक्ति के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, ये भी एक रिवर्स इंजीनियरिंग है, जिसमें एक में तो ये था कि हम प्रतिष्ठा चाहते हैं, अब हमने सीख लिया नहीं चाहते हैं, तो हमने एक लैंग्वेज सीख ली है, मैं तो बड़ा ही निम्न हूँ प्रभु, मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं सेवा के लायक नहीं हूँ। इस तरह से बोल बोल के वास्तव में हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रतिष्ठा चाहते हैं। वो क्या? विनम्रता की प्रतिष्ठा। अरे ये तो विनम्रता की मूर्ति है। अब विनम्रता भी बोलने और दिखाने का विषय नहीं है, वो कुछ करने का विषय है। आपकी एक्टिविटीज से, आपके कई चीज़ों से, आपके भावों से पता चलेगा कि वास्तव में आप अपने को, आप विनम्र भक्त हो या नहीं। तो इसलिए कई बार हम ऐसी लैंग्वेज बोलना सीख जाते हैं। ध्यान रखिए, मैं आपका दास हूँ, मैं दासानुदास हूँ, लेकिन क्या वास्तव में मैं ऐसा फील करता हूँ? ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए बोलने से ज़्यादा ये महसूस करने का विषय है। तो हम यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि हम विनीत भक्त के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। हाउ हम्बल डिवोटी इज। ऐसे लोगों को वास्तव में सुप्रसिद्ध वैष्णव का पद प्राप्त नहीं हो सकता। या उन्हें टेम्परेरी कभी उनकी प्रतिष्ठा होती भी है तो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाती, क्योंकि आपका चरित्र ही बोलता है कितने दिनों तक हम नकलीपन से हम प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं जब हम बोलेंगे, जब हमारी एक्टिविटीज़ लोग देखेंगे तो वो पर्दाफाश होगा ही, और उस वक्त जब हमारा अपमान होगा तो हमें बड़ा बुरा लगेगा। क्योंकि किसी व्यक्ति को जिसको प्रतिष्ठा मिली हो, उसको प्रतिष्ठा मिलना बंद हो जाए या उसका अपमान हो जाए, ये मृत्यु के समान है। इसलिए उस व्यक्ति के लिए इसलिए बड़ा ध्यान रखना है। कांचन कामिनी प्रतिष्ठा शुक्रेन विष्ठा। माधवेंद्रपुरी के जीवन से हमें ये एग्जाम्पल मिलता है। यद्यपि उद्योग हईल पलायित मन, ठाकुरेर चंदन साधन हईल बंधन। माधवेंद्रपुरी जगन्नाथपुरी छोड़ना चाह रहे थे क्योंकि लोग उनका महान भक्त के रूप में आदर कर रहे थे। कहीं अहंकार ना आ जाए हृदय में और मेरी भक्ति का रस ना समाप्त हो जाए। हाँ, ये रस में उतना आनंद नहीं है मान सम्मान में। हाँ, अगर मान सम्मान में इतना आदर होता तो कृष्ण कृष्ण ना होते, विष्णु रूप में ही बैठे रहते, क्योंकि विष्णु का बहुत आदर किया जाता है, क्योंकि वो इज एन ऑफिशियल पोजीशन। उनके पास चक्र है और शेष नाग है, लक्ष्मी जी पैर धवारी हैं। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि विष्णु कंप्लीट फॉर्म नहीं है भगवान का। भगवान का कंप्लीट फॉर्म तो श्याम सुंदर है, जो कि बहुत ही सरल है, जो कि अपने नंद बाबा की चप्पल अपने सर पर रखते हैं, जो कि अपने मित्रों को खेल खेल में हार जाने के बाद अपने कंधे में उठा के लेके जाते हैं। तो वो है कृष्ण, वो है कंप्लीट फॉर्म। ठीक है, तो इसलिए आदर जो है, आदर में जो रस है वो सुप्रीम रस नहीं है जो प्रेम में है, जो सेवा में है। तो इसलिए वो वहाँ से छोड़ के जाना चाहते थे, किंतु इससे गोपाल वगैरह के चंदन की लकड़ी एकत्र करने में बाधा उत्पन्न होने का भय था। अब कई बार भक्त ऐसा सीख जाते हैं कि मुझे प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे को मत बोलो, मेरे बारे में मत बोलो, मेरे बारे में। अब जब आपके बारे में बोलेंगे नहीं तो लोग सामने वाले कैसे इन्फ्लुएंस होंगे? जब बोला जाएगा आप फलाना कंपनी में काम करते थे, आप ये थे, आप वो थे, इसकी आवश्यकता नहीं, इससे आनंद नहीं मिलता है वक्त को, लेकिन ऐसा बोला जाएगा तभी तो सामने वाला सुनेगा, आपको सुनना चाहेगा। अच्छा, ओह, क्योंकि संसारिक लोग मटेरियल पोजेशंस से अट्रैक्ट होते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या किया अपने जीवन में मैटीरियली, हाँ, तो उससे प्रभावित होते हैं। जो जैसे भी प्रभावित हो उसको वैसे प्रभावित किया जाए। कोई किसी की आवाज़ से प्रभावित हो जाता है, गाने के स्टाइल से प्रभावित हो जाता है, जैसे भी प्रभावित हो सके उसको कृष्ण की भक्ति में लगाना है, कृष्ण की सेवा करनी है।
यदि हम ये कहें नहीं 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 मैं तो लेक्चर नहीं लूँगा, कई बार हम भक्तों को बोलते हैं कि आपको लेक्चर देना है, आपको बोलना है, नहीं 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 मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं कैसे दे सकता हूँ। तो ठीक है, आप नहीं दे सकते, लेकिन आपको आज्ञा मिल रही है तो इसका मतलब आपको देना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं कि यदि माधवेंद्रपुरी वहाँ से चले जाते तो गोपाल जी की सेवा कैसे होती। अगर वो ये सोचते कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ, ये सोचना तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा सोचने में सेवाओं को बंद नहीं करना है। ऐसा मन में सोचते रहना है, कहीं मैं गिर ना जाऊँ, कहीं मेरा पतन ना हो जाए, कहीं मेरे अंदर कुछ गलत इच्छाएं ना आ जाए, मैं हमेशा भक्तों का दास बना रहा हूँ, लेकिन अपनी सेवाओं को नहीं छोड़ना है। तो माधवेंद्रपुरी यहाँ एक और एग्जाम्पल दिखाते हैं कि कितना भी मान मिले, सम्मान मिले, नेगेटिव एडवर्स सिचुएशन में भी, और ये भी एक प्रकार की एडवर्स सिचुएशन है, मान सम्मान मिलना, इसमें भी आपको हृदय से निम्र बने रह के उस सेवा को करते रहना है, उस मान सम्मान को ले लेना है। हाँ, क्योंकि उस मान सम्मान को लेके गुरु को ऑफर कर देना है, अपने पास नहीं रखना है। जब हमने पहले भी सुना था, जब हम पावर को हम सुनते हैं ना सर्किट में वो ट्रांजिस्टर होते हैं, पावर को पास ऑन करते हैं, यदि पावर किसी तरह से होल्ड हो जाती है किसी एक पॉइंट पे तो फूक जाता है। हमारे अंदर ये हैबिट होती है कि जैसे हमें पावर मान सम्मान मिलती है हम उसको अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। यस, हाँ किया, मैंने बहुत मेहनत करी, यस बहुत बुरे दिन थे वो, मैंने बहुत मेहनत करी, आज हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो हम उसको होल्ड कर लेते हैं और फिर उसको अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं। ध्यान रखिए, पावर को होल्ड नहीं करना है, पावर को ट्रांसमिट कर देना है, आगे के लोगों को इनेबल करना है। अब आप आइए आप करिए, आप आइए आप करिए, और इसको बढ़ाइए, ये नहीं कि एक छत्र मेरा ही राज होना चाहिए। इसको बढ़ाइए, कोई भक्त कि सबको कृष्ण की भक्ति में जोड़ना है, कौन किसके पास जा रहा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कौन सा मेरे पास आ रहा है, कौन सा किसके पास जा रहा है, ऐसा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, किसी तरह से सबको भक्ति में लगाया जाए, सही रास्ते में जोड़ने की जिम्मेदारी आपकी है। कई कृष्ण के ऐसे भक्त हैं, हम कई बार घूमते हैं दयानंद नगर, नेहरू नगर में आसपास, तो कितने घरों में देखते हैं कृष्ण कुंज, कृष्ण भवन, न जाने कितने सारे भक्त हैं, लेकिन कई सारी परंपराओं में जुड़े हैं, जो कई सारी सहजियाँ हैं, उनको भक्ति के मार्ग में जोड़ना, सही भक्ति के मार्ग में जोड़ना हमारा कर्तव्य है। हाँ, ये नहीं कि वो जहाँ लगे हैं कोई बात नहीं, कोशिश करनी है कि हर कोई सही जगह पे लग पाए, लेकिन मेरे पास ही शक्ति रहे ऐसी कोशिश नहीं करनी है। तो जगन्नाथेर सेवक यतेक महंत सभा के कहिल पुरी गोपाल वृत्तांत। श्री माधवेंद्रपुरी ने वहां पर जगन्नाथ जी के सभी सेवकों तथा महान भक्तों से श्री गोपाल के प्राकट्य की कथा बतलाई। तो सब लोगों ने पूछा, उत्सुकता हुई होगी, अच्छा बताइए जरा कैसे हुआ ये सब कुछ। तो माधवेंद्रपुरी ने पूरी कथा बताई उन्हें कि हाँ ऐसा हुआ था, मेरे अंदर ये इच्छा आई थी कि मैं गोपाल जी के लिए खीर को चख पाऊँ, लेकिन तभी मैंने सोचा कि मैंने कैसे सोच लिया, क्योंकि खीर के पात्र तो अभी भगवान को भोग लगाने के लिए रखे गए हैं। हाँ, अभी मैं कैसे सोच सकता था ये, तो मैं वहाँ से निकल गया। फिर रात्रि में वो पुजारी आए, उन्होंने मुझे दिया वो खीर का पात्र जो कि गोपाल जी ने चोरी किया था। तो पूरी कथा उन्होंने सबको सुनाई, सेवकों तथा महान भक्तों से श्री गोपाल के प्राकट्य की कथा सुनाई। तो इसलिए जैसे मैं अभी बोल रहा था, कई बार इन कहानियों को बताया जा सकता है, आप बीती कहानियाँ क्या हुआ, लेकिन इसी भाव से कि सामने वाले को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले भक्ति करने का। गोपाल चंदन मांगे सुनी भक्त गण, आनंद चंदन लागी करिला यतन। देखिए अब कैसे उन्होंने अपने प्रतिष्ठा को यूज़ किया भगवान की सेवा के लिए। उन्होंने लोगों को बताया, लोगों को एकत्रित किया, हालांकि वो बहुत हम्बल थे, वो चुपचाप निकल गए थे। जब उन्होंने देखा कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लोग मेरे को पहचान ही गए हैं, तो क्यों ना मैं अपनी शक्ति को भगवान की सेवा में लगाऊं। तो उन्होंने लोगों को और अच्छे तरीके से बताया, पूरी कहानी बताई कि मैं एक्चुअली मैं गोपीनाथ जी के मंदिर में आया ही क्यों था, क्योंकि गोपाल जी ने जो कि गोवर्धन के ऊपर हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि मेरी गर्मी नहीं जा रही है, मेरे लिए चंदन लेके आओ पूरी से। तो मैं एक्चुअली में चंदन लेने के लिए आया। तो जब भक्तों ने ये सुना, गोपाल चंदन मांगे सुनी भक्तगण, जब जगन्नाथपुरी के सारे भक्तों ने सुना कि गोपाल विग्रह चंदन चाहते हैं, तो सभी हर्षित होकर चंदन एकत्र करने का प्रयास करने लगे। ये फायदा हुआ। तो अकेले ये नहीं कर पाते क्योंकि चंदन महंगा भी है, उसको लाने ले जाने में बहुत खतरे भी हैं। तो ये सारी व्यवस्था अब ये लोग करेंगे, लोग मदद करेंगे। इसी प्रकार से शिला प्रभुपाद ने है ना विदेशों में जाकर जब बताना शुरू किया, कई बार विदेश में व्यास पूजा होती थी प्रभुपाद की, तो प्रभुपाद व्यास पूजा में डांटते थे उनको, तुम्हें गुरु की पूजा करनी नहीं आती है, ऐसे पूजा करिए। हाँ, तो कोई व्यक्ति समझ सकता, देखिए कितना अहंकारी व्यक्ति है, अपनी पूजा करने का तरीका बता रहा है। वास्तव में जैसे भगवान ही बोलते हैं, मन मना भव मत भक्तो। जब ये बोला जाता है, अगर प्रभुपाद को सम्मान की ही इच्छा होती तो वृंदावन छोड़ के ही क्यों जाते, क्योंकि वृंदावन में उनको ऑलरेडी भक्ति वेदांत का टाइटल मिल चुका था, सारे लोगों ने जानते थे। और विदेश में
जब प्रभुपाद गए, आप जानते हैं, हम सुनते हैं लीलामृत में, प्रभुपाद अंदर क्लास ले रहे हैं, वो इतने मलेच्छ थे, इतने गंदे थे कि बाहर ही यूरिन पास कर देते थे किसी कोने पे। हाँ, और बदबूदार अंदर कमरे में घुस जाते थे, जैसे ही घुसते थे कमरे में बदबू जाती थी, और अपने खाने पीने के बर्तन वहीं छोड़ के चले जाते थे। उनके जाने के बाद प्रभुपाद एक एक का बर्तन उठाते थे और उसको साफ मांजते थे और अगले दिन की तैयारी करते थे। तो अगर ऐसे व्यक्ति को सम्मान ही चाहिए होता तो वो फिर वो छोड़ के ही क्यों आता? इसलिए अपने अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के फायदे के लिए कई बार गुरु ऐसा डिमांड करता है, यू हैव टू रिस्पेक्ट मी। तो इसलिए यहाँ पर भी इन्होंने सबको कथा बताई और सब लोग बड़े प्रभावित हुए माधवेंद्रपुरी की कथा से, और बोला कि देखिए जी, अब नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये है, अब सेवा में लग जाओ। सुन लिया सब कुछ, अब मेरी बात मानो, ये चंदन की लकड़ी बड़ी चाहिए बड़ी मात्रा में, ताकि मैं गोपाल जी को आराम दे पाऊँ। तो सभी भक्तों ने सुना और सभी भक्त लग गए सेवा में। रात्र पात्र सने यार यार परिचय, तारे मागी कर्पूर चंदन करीला संचय। जो लोग राज अधिकारियों से परिचित थे वे उनसे मिले और कपूर तथा चंदन मांग मांग कर एकत्रित किया, क्योंकि इस ऐसी चीज़ों के सेल परचेज पर सरकार के बड़े सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं। चंदन की लकड़ी पे तो आप भी जानते हैं आज की डेट में भी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि कई सारी चंदन की तस्करी करी गई। भाई सारे डाकू हुए जिन्होंने चंदन की तस्करी करी। तो इसलिए उस ज़माने में भी कई सारे राज अधिकारियों से मिले, उनसे बात डिस्कस करा कि चंदन की आवश्यकता है, कुछ हमारी हेल्प कीजिए। तात्पर्य प्रभाव बताते हैं कि ऐसा लगता है कि चंदन विग्रह के लिए मलय चंदन तथा कपूर का प्रयोग होता है। चंदन विग्रह जगन्नाथ विग्रह के लिए तो आप जानते हैं कि चंदन और कर्पूर को डाला जाता है। आज भी आप जगन्नाथ मंदिर में जाएंगे तो आपको अक्सर कपूर की खुशबू आएगी जगह जगह पर। और मैं डिस्कस कर रहा था कि किस तरह से ये पुराने चलन इतने अच्छे हैं। आज की डेट में कोरोना से बचने के लिए भी कई लोग कह रहे हैं कि कपूर को जो है सूंघिए। हमारे परफ्यूम्स घर में होते हैं कई सारे, लेकिन एक नेचुरल परफ्यूम है कपूर का, उसको यदि हम सूंघ सकें तो वैसे भी अच्छा है। तो क्यों ना हम उसको भगवान को चढ़ाएं, अर्पित करें और उसके बाद उसको सुगंध को भी लें। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी के जो विग्रह हैं उसमें कर्पूर का और चंदन का, मलय चंदन का इस्तेमाल होता है। कपूर का प्रयोग उनकी आरती में, चंदन का उपयोग उनके शरीर पर लेप करने में होता है। ये दोनों वस्तुएं सरकारी नियंत्रण में थी। हाँ, क्योंकि दोनों थोड़ी रेयर कमोडिटी हैं, इसलिए भक्तों को सरकारी ऑफिसरों से मिलना पड़ा। उन्हें सारी बात बताकर चंदन तथा कपूर की जगन्नाथपुरी से बाहर ले जाने की अनुमति प्राप्त की गई। हाँ, सारे ऑफिसर से ये लोग मिले और उन्होंने मिलकर परमिशन मांगी। एक विप्र एक सेवक चंदन वहिते, पूरी गोसाई संगे दिल संबल सहित। इस चंदन को ले जाने के लिए माधवेंद्रपुरी को एक ब्राह्मण और एक सेवक भी दिया गया। न केवल उनसे उनकी सरकारी मदद करी गई, लक्ष्मी के रूप में मदद करी गई, बल्कि एक ब्राह्मण सेवक भी दे दिया, एक ब्राह्मण भी दिया तथा एक सेवक भी दे दिया। हाँ, उन्हें आवश्यक मार्ग व्यय भी दिया गया। तो यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए अपने सारा धन संपत्ति श्रम सब कुछ लगा दें, क्योंकि वो भगवान के बड़े प्रिय हैं। और इसी तरह से धन का सदुपयोग हो सकता है। नहीं तो जैसा मैंने डिस्कस किया था, यही धन हाँ हमारे लिए समस्या का कारण बन जाएगा। यही धन को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, क्योंकि वो लक्ष्मी पति का ही है, उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन हमें पात्र नहीं मिलता है। जैसे हमें पात्र मिले, जैसे ही उनको माधवेंद्रपुरी को देखा ये शुद्ध भक्त है, इसमें सारी धन संपत्ति लगा दी, तो लोगों ने धन संपत्ति सब कुछ दे डाली। ब्राह्मण दे दिया, सेवक दे दिया, धन दे दिया रास्ते के लिए, चंदन दे दिया। घाटी दानी छाड़ाईते राजपात्र द्वारे, राज लेखा करी दिल पूरी गोसाई करे। रास्ते में चुंगी वसूलने वालों से बचने के लिए माधवेंद्रपुरी को सरकारी अफसरों से छूट के आवश्यक कागजात दिलाए गए। हाँ, तो रास्ते में क्या आएंगे, चुंगी वाले आएंगे, रोक लेंगे, माल को रोक लेंगे, उसमें से हो सकता है जोर जबरदस्ती करें, कुछ चुरा लें, कुछ अपने पास रख लें। तो उसके लिए नेसेसरी कागज उनको दिलाए गए कि जहाँ जहाँ पर नाका होगा, यहाँ पे चुंगियाँ होंगी, उन चुंगियों से आप कैसे निकल के बचेंगे। उनके रिलेटेड ऐसा ना कोई बोले कि तो चोरी करके ला रहा है चंदन को, तो उसके सारे कागजात दिए गए ताकि वो चुंगी में उसको रुकना ना पड़े। और सारे चुंगी वाले ऐसी व्यवस्था करी कि उनको जाने दें। तो इस तरह से उनको सारे कागज में मिल गए। देखिए कैसे एक एक चीज़ उनकी पूर्ति हो जा रही है अपने आप। और यही हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद के इस्कॉन मिशन में हुआ, सारी ज़रूरतें अपने आप पूरी होती चली गई। इसी तरह हमारे जीवन की सारी ज़रूरतें, लेकिन सिर्फ ज़रूरतें, हाँ, भोग करने के लिए नहीं, हमें जीवन जीने के लिए जो मिनिमम आवश्यकता है वो भगवान पूरी करते हैं यदि हम भगवान की सेवा में लगे रहें। लेकिन हमारे अंदर अगर इच्छा होगी बहुत सारा इकट्ठा करने की तो समस्या है।
इसलिए जीवन को किस तरह से जीना है, हाँ, जीवन इकट्ठा करने के लिए नहीं है, जीवन तो केवल भगवान की सेवा के लिए है। सेवा करने के लिए शरीर को कुछ खाने को चाहिए, कुछ पहनने को चाहिए, कुछ सोने की जगह चाहिए, वो सारी ज़रूरतें भगवान पूरी करते हैं। जैसे माधवेंद्र पुरी की सारी ज़रूरतें पूरी हो गई। चलित माधवपुरी चंदन लैया कत दिने रेमू नाते उतरे लगिया। इस तरह माधवेंद्रपुरी चंदन सहित वृंदावन के लिए चल पड़े और कुछ ही दिनों के बाद वो पुनः रेमुणा गांव तो वहाँ की गोपीनाथ मंदिर में पहुँचे। अब आपको याद है कि रेमुणा से ये पुरी में गए थे और पुरी में इन्होंने सारा चंदन इकट्ठा किया। अब वहाँ से वापस आ रहे हैं चंदन को लेके और ये पहुँचते हैं दोबारा से रेमुणा गोपीनाथ मंदिर में, जहाँ पर कि इन्होंने खीर चुराई थी। तो उस मंदिर में दोबारा पहुँच जाते हैं। ओके, अब इस मंदिर के लोग तो उन्हें जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, वो पुजारी भी जानते हैं जिन्होंने इनको खीर का पात्र दिया था। अब ऐसा कोई भक्त जब आता है तो सब लोगों में कितनी प्रसन्नता होती है। हाँ, तो सब जब ये वापस आए तो सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए। गोपीनाथ चरण कैल बहु नमस्कार प्रेमावेशिक नृत्य गीता करिला अपार। माधवेंद्रपुरी जब गोपीनाथ के मंदिर में पहुंचे तो उन्हें भगवान के चरण कमलों पर अनेक बार प्रणाम किया। जो प्रेम भाव में सतत नृत्य और गान करने लगे। हम लोग कई बार सोचते हैं अरे यहाँ पर 3 ऑल्टर हैं, तीनों को प्रणाम करना पड़ेगा, तो 4 ऑल्टर हैं, चारों को प्रणाम करना पड़ेगा। हम सुनते हैं अगेन वैष्णव के बारे में कि रघुनाथ दास गोस्वामी दिन में 2000 बार वैष्णव को प्रणाम करते थे, 2000 बार, 1000 बार विग्रहों को प्रणाम करते थे। तो ये प्रणाम करना भी एक एक्साइटमेंट है जो कि शुद्ध भक्त के अंदर देखी जा सकती है। तो माधवेंद्रपुरी जो है उन्होंने कई बार अनेक बार उनको नमस्कार किया गोपीनाथ मंदिर में जो रेमुणा में थे और प्रेम भाव में सतत नृत्य और गान करने लगे। जैसा प्रेम भाव जगन्नाथ जी के मंदिर में उनके अंदर आया था वैसा ही प्रेम भाव गोपीनाथ जी को देखकर, क्योंकि गोपीनाथ से तो अब विशेष रिश्ता बन चुका था। समझ सकते हैं कैसे उन्होंने उनके लिए खीर चुराई थी। उस बार तो वो चले गए थे, आपको याद है कि उस बार तो मंदिर से निकल गए थे, खीर का पात्र खाया और रात्रि में वहाँ से निकल गए। तो है ना, परस्पर उनका मिलन नहीं हुआ, मतलब कि दर्शन दोबारा नहीं हुए गोपीनाथ जी के। अब जो है इस वक्त दोबारा गोपीनाथ जी के दर्शन हुए हैं तो प्रेम भाव में नाचने और गाने लगे। जब हमारा किसी के साथ प्रेम संबंध बनता है ददाती प्रति गणाती गुह्यम अख्याति पृच्छति। जब हम किसी को कुछ देते हैं, किसी से कुछ लेते हैं, खाना खिलाते हैं, खाते हैं, इस तरह से अपने हृदय की बात करते हैं तो प्रेम संबंध बनता है। अब गोपीनाथ जी से एक प्रेम संबंध बन गया क्योंकि गोपीनाथ जी ने उनको खीर चुरा के दी। तो इस प्रकार से एक प्रेम संबंध ऐसे स्थापित हो जाता है और ज़्यादा गहरा हो जाता है। वैसे तो भगवान ने हमें न जाने क्या क्या दिया है, हम अगर सोचें तो गुरु और भगवान ने हमें क्या क्या नहीं दिया है, लेकिन दिक्कत है जो चीज़ हमें मिल गई है वो तो मेरी हो गई है, उस पर हम अपना अधिकार समझ लेते हैं। इसलिए हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं आती है, या आती है तो थोड़े दिनों में चली जाती है। यदि हम ध्यान से सोचें कि हमें क्या क्या मिला है तो हमेशा ये प्रेम का रिश्ता अच्छा बना रहेगा। क्यों रिश्ते टूटते हैं? क्योंकि लोग ये चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं कर पाते कि उनको क्या क्या मिला है। यदि हम इसको याद रखें हमेशा, इसलिए कहते हैं कि ग्रेटफुल होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, कोई महान व्यक्ति है वही बन पाता है जिसके अंदर कृतज्ञता है, क्योंकि उसके रिश्ते बने रहते हैं भगवान से, भक्तों से। हमारे रिश्ते टूटते ही इसलिए हैं क्योंकि हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हमें क्या मिला, हमने इतना कुछ किया, हमें क्या मिला। अरे आपको इनसे नहीं मिला तो आपको किसी और से तो मिला जिसके लिए आपने नहीं किया हो सकता है। इस पूरे परिवार में कहीं ना कहीं से कितना कुछ मिला है। हाँ, लेकिन हम यहाँ पर भी लेन देन, बिजनेस ट्रांजैक्शन बना लेते हैं। इसके लिए तो मैंने इतना किया, इसने क्यों नहीं किया मेरे लिए? अरे लेकिन इसने किया, व्हाट अबाउट दैट, कि जो जिसने किया। तो इस प्रकार के इट इज़ नॉट बिजनेस ट्रांजैक्शन, 1 to 1। अल्टीमेटली हम सब एक दूसरे के लिए इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सब कृष्ण के भक्त हैं। तो कृष्ण के किसी एक भक्त ने यदि हमारे लिए कुछ किया तो इज इट नॉट ग्रेटिट्यूड हमारे लिए पैदा नहीं होना चाहिए, गुरु के प्रति पैदा नहीं होना चाहिए। तो एक ही गुरु के हम शिष्य हैं सारे। हाँ, हम उन्हीं के छत्र छाया में हैं। शिला प्रभुपाद इस पूरे मिशन को चला रहे हैं। इस परिवार के कितने लोगों ने हमारी कितनी मदद करी है, कब कब। हाँ, तो इसलिए जब हम ये ध्यान रखते हैं तो हमारा रिश्ता बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए तो यहाँ पर माधवेंद्रपुरी जब वहाँ पर वापस आए तो भगवान के चरणों पर अनेक बार नमस्कार किया, हाँ, याद करके। जबकि खीर तो मिली थी, लोगों के पास तो धन है, समृद्धि है, ये 2 आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है, ये हृदय है, क्या क्या नहीं है। हम उसको ध्यान नहीं रख पाते। माधवेंद्रपुरी केवल एक खीर का पात्र ही तो है, खीर के पात्र से इतना प्रसन्न हो गए। तो जैसे भगवान बड़े सरल हैं, वो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो है, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, प्रेम से बस इतना दे दो। वैसे ही भगवान के भक्त भी हैं, वो जरा सा प्रेम से कुछ चीज़ें दे दी जाए
तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उनको बहुत बढ़िया बढ़िया कुछ वस्तुएं नहीं चाहिए किसी की। हाँ, तो इस प्रकार से हमारा रिश्ता ऐसा होना चाहिए वैष्णव से, उनको देख के हम ऐसे प्रसन्न हो जाएं, भगवान को देख के ऐसे प्रसन्न हो जाएं, कृतज्ञ हो जाएं और उनको प्रणाम करें। तो हम यही समाप्त करेंगे और आगे क्या क्या हुआ, गोपीनाथ जी फिर से एक गुगली फेंकेंगे। देखते हैं क्या होगा। अब गोपाल जी कुछ करेंगे अब डिफरेंट, दोबारा से सपने में आएंगे और क्या होता है उसको जानने के लिए हमें अगले प्रवचन का वेट करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय।